देखिए, बच्चे पढ़ाई करने में इस समय बहुत ही माहिर हो चुके हैं। पहले जब हमारे ज़माने में हुआ करता था, उस ज़माने के अंदर यदि किसी का सेकंड डिवीज़न आता था, तो गुड सेकंड डिवीज़न के अंदर भी बड़ी मिठाइयाँ बाँटी जाती थी। परंतु समय परिवर्तित हो गया। 90% भी कुछ नहीं होता है। 95% से ज़्यादा लाने वाली 97.4% लाने वाली ऑल सेंट स्कूल की छात्रा आज हम लोगों के साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद है। कॉन्फिडेंस बहुत कम था, तब उन्होंने मुझे फुल कॉन्फिडेंस भी दिया है। और मेरी सिस्टर का जिसमें मेरे बिजनेस में 100 में से 100 अगर आए हैं तो मेरी सिस्टर मुस्कान की वजह से और मेरी दीदी का। तो निश्चित रूप से आप थोड़ा-थोड़ा समय लगा के भी अब उन परसेंटेज को पूरा टारगेट किया, आपने पूरा समय उन सब चीज़ों के अंदर व्यतीत करा। मैं आपसे बताऊँ कि यदि आप पढ़ाई का यदि श्रेय देना चाहते हैं, लगता है कि भई मैं इसको श्रेय देना चाहता हूँ, किससे देना चाहते हैं? पहले तो गुरुजन को, अपने माता-पिता को, और सबसे ज़्यादा भगवान जी का आशीर्वाद। वो नहीं होता तो उसके सामने तो कुछ भी कर लेता, हम कितनी भी मेहनत करता तो मैं इतनी परसेंटेज तक नहीं पहुँच पाता। साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट, स्वामी ग्रुप और पंडित आत्माराम व्यास जन्म शताब्दी समारोह समिति के तत्वावधान में 31वां प्रतिभावन विद्यार्थी सम्मान समारोह स्वामी कॉम्प्लेक्स के बैंकेट हॉल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से स्वामी न्यूज के स्टूडियो में सीएमडी कंवल प्रकाश कृष्णानी ने विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त उपलब्धि के बारे में चर्चा की। इस अवसर पर उपस्थित छात्र और छात्राओं ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजन, स्कूल के शिक्षक, भगवान का आशीर्वाद और अपने मित्र गणों को दिया। साथ ही विद्यार्थियों ने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी। हालांकि मोबाइल का इस्तेमाल जरूर किया, लेकिन बहुत ही कम किया और अधिक से अधिक समय पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस बनाए रखा। साथ ही मन में दृढ़ संकल्प लेकर मजबूत इच्छा शक्ति के साथ पढ़ाई की, जिसका आज परिणाम सामने है। विद्यार्थियों ने अपनी हॉबी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें क्रिकेट खेलना, गाने सुनना और अन्य रुचियां हैं जिन्हें उन्हें अच्छा लगता है। इस अवसर पर श्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कशिश नैनवानी, दीपक गुरनानी, करण पिंजानी, हर्षित मटाई, रमनवीर सिंह आनंद, देव पाराशर ने अपने अनुभव दर्शकों को बताए। कशिश नैनवानी जी, आपका स्टूडियो के अंदर स्वागत है। देखिए, बच्चे पढ़ाई करने में इस समय बहुत ही माहिर हो चुके हैं। पहले जब हमारे ज़माने में हुआ करता था, उस ज़माने के अंदर यदि किसी का सेकंड डिवीज़न आता था, तो गुड सेकंड डिवीज़न के अंदर भी बड़ी मिठाइयाँ बाँटी जाती थी। परंतु समय परिवर्तित हो गया। 90% भी कुछ नहीं होता है। 95% से ज़्यादा लाने वाली 97.4% लाने वाली ऑल सेंट स्कूल की छात्रा आज हम लोगों के साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद है। निश्चित रूप से मैं आपसे सीधे प्रश्न करूंगा कि आप ये बताएं कि जो 12th क्लास के अंदर कितनी प्रतिशत लेके आए, कैसे लेके आए, कैसे चमत्कार किया 97%? ये चमत्कार तो नहीं है, ऑब्वियसली पढ़ाई करते रहना जरूरी है, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी। ऐसे नहीं चलेगा कि आज मूड नहीं, आज नहीं पढ़ रहे, भले 1 घंटा 2 घंटा पर दो। डेफिनेटली आपका कहना है कि पढ़ाई करते रहना जरूरी है, चमत्कार नहीं है। पढ़ाई करने से निश्चित रूप से सब कुछ। ये जो आपने पढ़ाई करी, इसमें जो इसके अंदर किस व्यक्ति ने इसके अंदर आपकी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? आपने स्वयं जो इसका क्रेडिट देते हैं, अपने माता पिता को देते हैं, अपने गुरुजन को देते हैं, किसको देते हैं सब चीजों का क्रेडिट? सबसे पहले तो मेरे मम्मी पापा को, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है हर चीज़ में। फिर मेरे गुरु जैसे रवि भैया और राकेश सर, उन्होंने ना केवल मुझे पढ़ाया, बल्कि मेरे में जब कॉन्फिडेंस बहुत कम था तब उन्होंने मुझे फुल कॉन्फिडेंस भी दिया है। और मेरी सिस्टर का जिसमें मेरे बिजनेस में 100 में से 100 अगर आए हैं तो मेरी सिस्टर मुस्कान की वजह से और मेरी दीदी का। निश्चित देव पाराशर जी का मैं बताऊं कि आप सेंटेंस स्कूल से हैं और आपकी 96.7 परसेंटेज आई है। और निश्चित रूप से आपने जो इस वर्ष जो कीर्तिमान स्थापित किया है स्कूल के अंदर भी आप अव्वल दर्जे के अंदर रहे हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले सीधा बात करना चाहूंगा कि जो 10th क्लास के अंदर आपकी जो इतनी प्रतिशत आई है वो कैसे आई? ऐसा क्या किया जो इतनी ज्यादा परसेंटेज आ गई? ज़्यादा नहीं, पर हार्ड वर्क जरूर करा मैंने और कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे करा। जैसे बाकी बच्चों ने शुरुआत में कोविड था तो कह रहे थे कि ज़्यादा नहीं, पर मैंने जब से कंसिस्टेंट रहा और डेली लगभग 7-8 घंटे बोर्ड्स के लिए पढ़ना तो हो जाता है ऐसा। बिल्कुल निश्चित रूप से आपने जो पढ़ाई करी, इस पढ़ाई के अंदर आपने इसमें किस व्यक्ति ने आपकी महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंदर अदा करी? सबसे पहले महत्वपूर्ण तो मेरी भूमिका रही थी, क्योंकि अगर सारी चीज़ें मेरे ऊपर ही थी। अगर ट्यूशन्स भी है और क्लासेस भी है, स्कूल का भी है,
बुक्स भी है, पर अगर मैं ही नहीं करता तो फिर हो ही नहीं पाता। तो पहले मेरा, और फिर सेकंड मम्मी पापा का, भैया का, और टीचर्स का बहुत गाइडेंस और सपोर्ट रहा। और ऑनलाइन भी सपोर्ट मैंने रखा, जैसे यूट्यूब से बहुत वीडियोस देख के सीखा मैंने। निश्चित रूप से जैसा आप बताते हैं कि हर बच्चे के साथ में कोई ना कोई परिस्थितियां ऐसी आती हैं, उसको स्टूडेंट लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजों की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो आपको किस तरीके की कोई परेशानियां इन सब चीजों के बीच में है? परेशानियां मतलब जैसे कोविड था तो बाहर आना जाना तो ज़्यादा रहता नहीं था, और घर में ही पूरा दिन बीत जाता था, तो पता नहीं लगता था क्या सुबह हो रही है क्या शाम हो रही है। और परेशानियां, हाँ, कभी रहता था ऐसे अकेलापन फील होता था कि क्या खेलने को नहीं है, या ज़्यादा एंजॉयमेंट नहीं है जैसे पहले था प्री कोविड टाइम। तो हाँ, रही मेंटल प्रेशर, पर हाँ कंसिस्टेंट रहा। ब्रेक ले लेता था जब अच्छा नहीं लगता था, और बाकी पढ़ाई तो रेगुलर। निश्चित रूप से पढ़ाई करते करते कुछ ना कुछ हॉबीज होती हैं, कुछ ना कुछ शौक होते हैं। आपके क्या शौक रहे और क्या शौक हैं जिसको आप अपने जीवन के अंदर संजो के रखना चाहते हैं? शौक, सबसे पहले तो क्रिकेट खेलना शौक है। क्रिकेट कभी भी कितनी टाइम भी खिलवा लो खेल लूँगा। और सेकंड था न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से थोड़ा लिंक रहा कोविड में, और न्यूज़पेपर, और यही था मेन शौक। और हाँ, गाने सुन लेता था मोटिवेशनल। तो ये हॉबी में कितना, जो दिन में 24 घंटे होते हैं, तो कितनी देर आप उसको देते हैं? वो टाइम पढ़ाई के बाद ही मिलता था। पहले पढ़ाई, उसके बाद। फिर हॉबीज जो भी है। तो पढ़ाई को कितना समय देते हैं? पढ़ाई के अंदर कितना समय व्यतीत करते हैं आप? 7-8 घंटे बोर्ड्स के लिए अगर पढ़ते तो अच्छी 95% बन जाती है 7-8 घंटे। 7-8 घंटे आप पढ़ाई करते हैं। तो निश्चित रूप से अभी जो जमाना है, जो दौर है, वो कहीं ना कहीं ऐसा दौर है, इस जमाने के अंदर सोशल मीडिया युवाओं के बिल्कुल सिर पे चढ़ के नाचता है। तो सोशल मीडिया को कितना समय देते हैं? हाँ, सोशल मीडिया तो मेरा भी कभी कभी ज्यादा हो जाता है कि मम्मी पापा आके कहते कि अब कम करते हैं। अपने स्टूडियो में मौजूद हैं दीपक गुरनानी जी। दीपक गुरनानी जी एचकेएस स्कूल सीनियर स्कूल से पढ़े हुए हैं और 95.80 निश्चित रूप से लेके आए आपका हमारे स्टूडियो में। स्वागत है। निश्चित रूप से 12th क्लास के अंदर आपने जो इतनी परसेंटेज लेके आए, ये परसेंटेज जो लेके आए, इसको कैसे लेके आ गए? इतनी सारी परसेंटेज तो लाते नहीं, 75%, 60% लोग लाते हैं, खुश होते हैं। आपकी 95.80% आ गई, आपने क्या सोचते हैं इस बारे में? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि आजकल की जो यूथ है वो मतलब गलत चीज़ों पे या फिर नेगेटिव वाइब्स पे कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट, मतलब उस टाइप उधर अट्रैक्ट हो रही है बहुत ज़्यादा। तो वही है कि मतलब बहुत सारी कोचिंग्स है कि है ना, सुबह से लेकर दिन दिन तक पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी वो आउटपुट मिलता नहीं है, परसेंटेज उतनी आती नहीं। तो इसका मेन कारण ये है कि जितने ज़्यादा घंटे पढ़ते हैं उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, जितना हम उस पर एग्जैक्ट होके मतलब कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं, जितना सोच समझ कर उस पर पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लोग सोचते हैं कि यार ये इतनी ज़्यादा घंटे पढ़ रहा है तो इसकी बहुत अच्छे परसेंट बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग हैं जो ट्यूशन नहीं जाते, कोचिंग्स नहीं करते, फिर भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी परसेंट लेकर आते हैं। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि बड़ी बड़ी कोचिंग्स पे ध्यान मत दीजिए, अपने खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट रहिए। जितना ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे आपको भी ज़्यादा आगे जाके परेशानी। निश्चित रूप से जितना आदमी अपनी सेल्फ के ऊपर ध्यान रखेगा, खुद ध्यान रखेगा, तो निश्चित रूप से पढ़ाई करेगा। कोचिंग वाले भी पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से वही पढ़ाएंगे जो आपको पढ़ना है। आपका बिल्कुल सही कह। मैं आपसे पूछूंगी, जो पढ़ाई के प्रति बेसिकली किस व्यक्ति ने, किस जने ने आपके ऊपर महत्वपूर्ण तरीके से भूमिका अदा की, जिसकी वजह से आपका ये परसेंटेज आई? सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल से डाउन टू अर्थ जुड़ा हुआ हूँ, सत्संग वगैरह बहुत जाता हूँ मैं। तो वहाँ के जो मेरे गुरु हैं उन्होंने मेरे को बहुत चीज़ सिखाई है कि जितनी भी पॉजिटिविटी है उनको तुम ग्रैब करो, नेगेटिविटी को तुम ऐसा सोचो कि वो तुम्हारे सामने है ही नहीं। तो बस वही कि जो गुरु है मेरे सत्संग के, और माता पिता तो ऑब्वियसली कि पूरा टाइम जब तुम्हें चाहिए कि वो तुम्हारे सामने रहते हैं। पेरेंट्स जो हैं तो 14 आवर्स 10 आवर्स जो है अपनी ड्यूटी देते हैं घर पे, तो उनको भी एक वो होता है ना कि अपना बेटे से या फिर अपने बच्चे से कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो हमें वो, हमारा फर्ज बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि वो हमारे को इतना दे रहे हैं तो हमारे को भी रिटर्न में उनको देना चाहिए। किन परिस्थितियों में मतलब जो कई बार क्या होता है कि परिस्थितियां ऐसी होती है, जैसे कि आपने बोला मैं डाउन टू अर्थ, मतलब बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, उससे जैसे मेरे को कई सारी, और तो उससे ये चीज कहीं ना कहीं निकल के आती है कि कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियां कोई ऐसी आई होगी जो शिक्षा को आपको इससे लाने के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत आई होगी। ऐसा क्या है? जी बिल्कुल, जैसे मनुष्य हैं तो आएगी तो सही, क्योंकि पर्सनल डिस्ट्रैक्शन अभी एडोलेसेंस है तो उस टाइम पे पर्सनल डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन भाई नेगेटिव, अगर तुम अंदर वाला तुम्हारा मन अगर जागृत है ना तो तुम उसको हटा सकते हो। तुम्हारे पास इतनी विल पावर दी है उस भगवान ईश्वर की, वो इतनी इच्छा शक्ति है कि तुम अगर वो चाहो तो
वो सामने तुम्हारे छोटी तिनका भर भी नहीं है उसको। दीपक जी ने एक बहुत बड़ी बात बोल दी, क्योंकि खुद दीपक हैं और दीपक के साथ साथ कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि दीपक जलता रहना चाहिए। दीपक की लौ कितनी रोशनी जहां तक जाती है जानी चाहिए। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी होनी चाहिए, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी सिर्फ पॉजिटिविटी। यदि व्यक्ति अपने दिमाग में पॉजिटिविटी को ध्यान रख के करेगा तो कहीं भी जीवन के अंदर कहीं फेल नहीं हो सकता है। इस तरीके का आपका मानना है और निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं ये बात सही भी है। पढ़ाई के साथ साथ निश्चित रूप से कहीं न कहीं पैशन होता है, कोई शौक होता है। आपका क्या हॉबी, क्या शौक, किस तरीके से रहा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। वही एज अ स्पोर्ट्स तो सबका रहता ही है, लेकिन साथ में जब भी मेरे को टाइम मिलता था तो मैं नेचर के साथ बहुत ज़्यादा मुझे पैशन है कि भाई नेचर के साथ जितना ज़्यादा टाइम मिलता है ना मैं नेचर के साथ स्पेंड करता हूँ। तो वही जो नेचर की पॉजिटिविटी वाइब्स देती है ना, जो यहाँ के जो सराउंडिंग्स वगैरह हैं, तो बहुत सही, उससे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन जो मोटिवेशन बहुत मिलता है। बिल्कुल निश्चित। तो जो समय आपका रहता है उसको शांत इलाके में ले आकर पॉजिटिविटी के साथ में निकालने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से ये आपका जो शौक है ये बहुत ही अच्छे ढंग से बढ़ सकता है। दूसरी चीज, पढ़ाई के बारे में आपने पहले भी बताया, परंतु यदि अपन पढ़ाई को यदि घंटों के हिसाब से लगाएं तो कितने घंटे आप एजुकेशन को देते हैं? मैं घंटे में बात नहीं करना चाहूँगा। बहुत लोग होते हैं कि बहुत लोग 14-14 घंटे पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनकी परसेंटेज अच्छी नहीं आती, और बहुत लोग हैं कि 3 से 4 घंटे पढ़ के उनके लिए बहुत इनफ है। तो वही है कि है ना, तुम कंसिस्टेंटली पढ़ो, और मतलब कभी भी, जैसे बहुत लोग होते हैं कि है ना फ़ोन साइड में रख कर पढ़ते हैं। तो वही है कि 5-10 मिनट पढ़ेंगे, फिर वापस फ़ोन उठाया, चलाया, उससे कुछ ग्रैब नहीं होगा। मतलब थोड़ी देर वो जो पढ़ा था ना वो भी दिमाग से सब हट जाएगा। तो वही है कि मतलब सब नेगेटिव चीज़ों को साइड करो और कंसिस्टेंटली कम से कम 3 से 4 घंटे रोज के रोज पढ़ो। अगर तुम कहीं बाहर जाते हो तो है ना, तुम्हारा ही ड्यूटी कि है ना, आज बाहर गए हो तो उसको भी खींचो। अब जैसे 12 बजे तुम आए हो तो फिर है ना 12 से 3 भी पढ़ो। ऐसे नहीं कि बहुत लोग जाते हैं घूमने की फिर आज नहीं पढ़ेंगे, आज थक गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रोज के रोज पढ़ना चाहिए। रोज 4 घंटे पढ़ो परंतु मोबाइल को स्विच ऑफ करके पढ़ो, ये बहुत अच्छा संदेश है। 4 घंटे पढ़ो परंतु मोबाइल को ऑफ कर कर पढ़ो, तो निश्चित रूप से उसमें न सोशल मीडिया आएगी, ना कोई टेलीफोन आने वाला है, ना कोई आपको परेशान करने वाला है। ये बहुत ही अच्छा संदेश आपने निश्चित रूप से दिया है कि सोशल मीडिया को जैसे अब समय देने की बात है, तो कितना समय सोशल मीडिया को आप देते हैं? सोशल मीडिया पे करंटली मैं नहीं हूँ, वैसे इंस्टा वगैरह जो अभी है, ट्रेंड्स के साथ चलना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे ट्रेंड्स के साथ नहीं चलेंगे तो भी लोग बोलते हैं कि यार ऐसे बुद्धू क्या यार चीज़। ट्रेंड्स के साथ भी चलना चाहिए, लेकिन हाँ उसको इतना ज़्यादा नहीं ले लेना चाहिए कि वो आपकी लाइफ को बहुत एडवर्सली अफेक्ट करे। निश्चित रूप से आपने पढ़ाई करी है और आपकी 95.80 परसेंटेज आई है, तो अब आपका अगला लक्ष्य क्या है? आप आगे क्या करना चाहते हैं? हर्षित मटाई जी आपका स्वागत है। आप सेंटेंसनम स्कूल के अंदर 96% प्राप्त कर हमारे आज स्टूडियो तक पहुंचे हैं। निश्चित रूप से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इतनी परसेंटेज 96% कैसे लेके आए? आपका तो शरीर भी बहुत छोटा मोटा है, कैसे 96% लेके आ गए? पढ़ाई ज़्यादा करता था इसलिए शरीर कम हुआ है। वैसे तो उसका मेन कारण पढ़ाई है, और मैं ऐसा नहीं कि थोड़ा लगातार बहुत देर पढ़ता था, थोड़े थोड़े टाइम पीरियड में पढ़ता था, लेकिन लगातार पढ़ता था। जी, तो निश्चित रूप से आप थोड़ा थोड़ा समय लगा के भी अब उन परसेंटेज को पूरा टारगेट किया, आपने पूरा समय उन सब चीजों के अंदर व्यतीत करा। मैं आपसे बताऊं कि यदि आप पढ़ाई का यदि श्रेय देना चाहते हैं, लगता है कि भाई मैं इसको श्रेय देना चाहता हूँ, किससे देना चाहते हैं? पहले तो गुरुजन को, अपने माता पिता को, और सबसे ज़्यादा भगवान जी का आशीर्वाद। वो नहीं होता तो उसके सामने तो कुछ भी कर लेता, हम कितनी भी मेहनत करता तो मैं इतनी परसेंटेज तक नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं कि यदि सबसे बड़े गुरुजन जिनने आपको इस पूरी पढ़ाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और माता पिता यदि ना हो साथ में, तो निश्चित रूप से बच्चों का पढ़ाई करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। और साथ साथ आपने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, वो ये कि कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद, निश्चित रूप से वो ऐसी शक्ति जो हम लोगों के आसपास है और हमको मालूम नहीं पड़ती है, परंतु शक्ति निश्चित रूप से हमको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देती है। तो परंतु क्या होता है, पढ़ाई करते करते कभी कभी ऐसा होता है कि कई सारी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो शिक्षा के अंदर रुकावट होती है। तो आपको कोई ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा हो जिसको आपको लगता हो कि भाई यदि परिस्थिति नहीं आती तो और ज्यादा परसेंटेज लेके आ जाता? ये 2 साल पहले जब मैं 10th में था, उतना मैं मोबाइल बिल्कुल भी इतना यूज़ नहीं करता था, लेकिन जैसे ही कोविड आया तो ऑनलाइन की डिमांड बढ़ी, तो हमको उस हिसाब से डलना पड़ा। तो और मेरा मोबाइल का उस हिसाब से यूसेज भी बढ़ा, तो मेरे को उस हिसाब से मोबाइल ऑनलाइन क्लास के लिए अपना कंजप्शन बढ़ाना पड़ा। तो इसलिए जैसे मैं पढ़ने बैठता था तो डिस्ट्रैक्शन बहुत होता था, उसका मैंने
बोर्ड के एग्जाम में उसको कोशिश करी मैं दूर रख सकूँ, इसलिए इतनी परसेंटेज बन सकी। बिल्कुल, निश्चित रूप से जी ये आपने निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य की है। परंतु कहीं ऐसा होता है कि पढ़ाई करने के साथ-साथ कुछ न कुछ हॉबीज होती हैं, कुछ न कुछ शौक होते हैं, कुछ न कुछ पैशन होता है। तो ऐसा क्या आपके साथ में है जो जिस सब चीज़ों को पढ़ाई के अलावा व्यतीत करते हैं? मेरा पैशन क्रिकेट खेलना है। जब भी मेरे को पढ़ाई से थोड़ा भी समय मिलता था, तो मैं क्रिकेट में अपना समय व्यतीत करता था। जैसे कि मैं मेंटली बिल्कुल टायर्ड ना हो जाऊँ और फिज़िकली भी अपना मतलब अपनी ग्रोथ कर सकूँ। क्या जो आप जो करे, जो आपने पढ़ाई करी, जो आपकी निश्चित रूप से क्रिकेट के अंदर आप करा, तो क्रिकेट में आप किसको अपना आइकॉन मानते हैं? मैं विराट कोहली को अपना विराट कोहली को आप अपना मानते हैं। निश्चित रूप से पढ़ाई करने में, क्योंकि निश्चित रूप से शौक तो पढ़ाई करते थे, कितने घंटे, जैसा अब आपने पहले बताया कि मैं थोड़ा घंटे अलग अलग समय में पढ़ता था, तो कितने घंटे आप पढ़ाई करने में अपना समय व्यतीत करते हैं? मैं लगभग 4 से 6 घंटे पढ़ा करता था, ज़्यादा नहीं बिल्कुल कि 14-16 घंटे, बस 4 से 6 घंटे, लेकिन थोड़े-थोड़े टाइम पीरियड में ब्रेक देख के, जैसे बिल्कुल थके भी नहीं और माइंड फ्रेश भी रहे। बस आप जैसे बाद में बताया कि सोशल मीडिया के अंदर भी आपने जैसे पहले जवाब में बताया कि सोशल मीडिया के, मतलब सोशल मीडिया में कितना समय अपना व्यतीत आप करते हैं? मैं 1 से 1.5 घंटा अपना व्यतीत कर देता था, ज़्यादातर यूट्यूब, क्योंकि और बाकी मैं कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता हूँ, सिर्फ यूट्यूब करता हूँ। करण पिजानी जी पे, करण जी निश्चित रूप से आपका स्वागत है। आप सेंट स्टीवन स्कूल से आप पढ़ाई आपने की है, मेरे बेटे ने भी सेंट स्टीवन स्कूल से पढ़ाई की थी। आप 11वीं क्लास में 95.20% लेकर आए, निश्चित रूप से आपको शुभकामनाएं हैं। मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूँ सीधे सीधे, 12वीं क्लास में आपने 95.2% लेके आए, कैसे लेके आए, ये चमत्कार कैसे हो? सर इसके पीछे चमत्कार मेरे माता पिता का था और मेरे टीचर्स का, जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मेरे को बहुत मोटिवेट किया कि मेरे से 10th में थोड़ी कम परसेंटेज आई थी, तो मैं डीमोटिवेट हो गया था। तो और दोस्त जिन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि तू कर सकता है, तो मैंने आगे और मेहनत की और फिर मैंने ये हासिल किया। बिल्कुल, निश्चित रूप से आप अपने इस सब चीजों के लिए माता पिता और अपने टीचर्स को निश्चित रूप से श्रेय देते हैं, और निश्चित रूप से देना भी चाहिए। उनके बगैर कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि कई बार पढ़ाई करते करते के अंदर कई परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, जिन परिस्थितियों की वजह से वो बच्चे का जो गाइडलाइन है उसमें रुकावट आती है, कई परिस्थितियां उसकी विकट आ जाती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपके बीच में आई क्या? जी मेन तो डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया ही है, और जो दोस्त हैं वो जो भड़काते हैं कि ज़्यादा खेलने चलते हैं ये सब, तो उनसे मतलब भड़कावा नहीं लेना चाहिए। अपने समय पर अपना काम करना चाहिए। जैसे पढ़ाई का समय है तो पढ़ाई करो, जब टाइम मिले तो बाकी दूसरे काम करो। निश्चित रूप से व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं हॉबीज होती है, कुछ ना कुछ शौक होते हैं। क्या शौक आपको इनके अलावा, क्या हॉबीज आप, क्या पैशन आपका है, इसके बारे में एक बार जानकारी? जी मेरा मेन पैशन सिर्फ क्रिकेट खेलना है और क्रिकेट देखना, बस। उसके अलावा टाइम मिले तो कभी गाने और तो घूम लेता हूँ। और निश्चित रूप से आप क्रिकेट खेलते हैं, अभी की नई पीढ़ी को क्रिकेट ही दिखता है, दूसरा गेम एकदम सामने नहीं आता है। निश्चित रूप से इसलिए क्रिकेट ही बच्चे के जीवन के अंदर कहीं ना कहीं आता है। कितना समय दे देते हैं क्रिकेट को आप? 1 से 1.5 घंटा। 1 से 1.5 घंटा आप क्रिकेट को देते हैं। जब 1-1.5 घंटा आप अपने क्रिकेट को देते हैं, तो पढ़ाई में कितना समय व्यतीत करते हैं? जी इनिशियल स्टेज पे जैसे चालू होते क्लासेस, तो जैसे जो पढ़ाया है ट्यूशन पे वो आके वापस रिवीजन करना होता है, और जैसे बोर्ड के समय पे जैसे 6-7 घंटे। सोशल मीडिया को कितना समय देते हैं आप? 1 से 1.5 घंटा। 1-1.5 घंटा सोशल मीडिया को भी समय देते हैं। निश्चित रूप से आपने सोशल मीडिया के निश्चित रूप से आपने पढ़ाई करी है, तो आपका निश्चित रूप से कोई ना कोई टारगेट डिसाइड करा होगा, आपने सोचना होगा, अपना लक्ष्य निर्धारित करा होगा। क्या लक्ष्य है आपने आगे? मेरा लक्ष्य कॉमर्स लेने के बाद तो बस सीए ही है। निश्चित रूप से कॉमर्स के स्टूडेंट को सिर्फ सीए दिखती है, और निश्चित रूप से सीए देने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए मैं आपको एक और बता दूं, निश्चित रूप से इनके उज्जवल भविष्य के सारे जनों को सीए नहीं मिलने वाले, क्योंकि सीए की एक लिमिटेशन होती है। यदि आदमी ने कॉमर्स करी है तो कॉमर्स के लिए इधर उधर निश्चित रूप से उसको नहीं भटकना चाहिए। मैं इनको नहीं कोई संदेश दे रहा हूँ, मैं जनता को संदेश देना चाहता हूँ। यदि कॉमर्स लिए और कॉमर्स के साथ में यदि उसको कॉमर्स सीए के परीक्षा में यदि वो नहीं पढ़ पाता, तो समय को व्यक्त ना करे। वो कहीं ना कहीं अभी नई तकनीक आ चुकी है, नए एनवायरमेंट हो गई, नई गवर्नमेंट नई स्कीम्स लेके आ रही है, जिस तरह से खुद के व्यवसाय, बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ा कॉमर्स का सेक्टर में यदि वो जाएगा, तो निश्चित रूप से उसको रेंज और उसको बहुत बड़ी मिलेगी। मैं ऐसी कामना करता हूँ। आपकी इतनी परसेंटेज आई है, तो आपको जो आपके जो विद्यार्थी हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जी संदेश तो बस यही है कि रोजाना पढ़ाई करनी चाहिए, और ऐसा नहीं कि कभी छुट्टी मार ली
कि अभी खेलने चला जाए, मतलब अपना काम अपनी जगह पे करना चाहिए और रोज का रोज खेलना चाहिए, रोज का रोज पढ़ना चाहिए। रोज के रोज खेलना चाहिए, रोज के रोज पढ़ना चाहिए। स्वामी न्यूज के दर्शकों को यदि कोई संदेश देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। जी, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए और मतलब जो पढ़ा है उसको कंटिन्यू करना चाहिए, कभी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। स्वर्णेश्वर सिंह आनंद, निश्चित रूप से आपका स्वागत है। कुछ नाम ही बहुत अच्छा है। आप सेंट्रल स्लम स्कूल से हैं और आपने 95.8% निश्चित रूप से आपने प्राप्त की है। आपका आज इस कार्यक्रम के अंदर स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो 12th क्लास में आपने जो 95.8% प्राप्त की है, इसको आप जो आई है ये कैसे प्राप्त कर ली? इसमें काफ़ी चीज़ें का फैक्टर था, जैसे मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी मतलब सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। फिर जो टीचर्स थे उन्होंने काफ़ी हेल्प करी चीज़ों को समझने में, और फिर खुद से एक मोटिवेशन रहता था कि आगे और पढ़ना है। तो बस यही चीज़ें थी। और निश्चित रूप से पढ़ने की तरफ आपका जो लोगों का मोटिवेशन रहा उसकी वजह से रहा। मतलब अब अपन ये बात कर रही थी, पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई के अंदर आपने जो इसमें पढ़ाई कराने के अंदर किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही? आपकी स्वयं की रही, आपके पेरेंट्स की रही, आपके गुरुजन की रही, कोई आप किसी को केंद्र बिंदु मानकर उसको टारगेट लेके आगे कर रहे हैं? क्या प्लानिंग है आपकी और कैसे आपने किसको देखकर 12th क्लास की पढ़ाई के अंदर इतनी प्रतिशत लेके आए? इसमें हमारे टीचर्स ने बहुत मोटिवेट किया, और जो सीनियर्स थे उन्होंने काफ़ी उनका एग्जाम्पल देते थे, तो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता था। और घर पे पेरेंट्स ने बहुत मतलब सपोर्ट किया, उन्होंने मतलब मोटिवेशन दिया कि और पढ़ना है। तो यही सब चीज़ें मतलब आगे मतलब प्रेरित करती थी कि और पढ़ना चाहिए और जीवन में टाइम देना चाहिए अभी पढ़ाई को। ऐसी कौन सी परिस्थितियां कई बार आ जाती हैं जो कहीं ना कहीं पढ़ाई करने में दुविधा होती है, कई दिक्कतें होती है? पहले के जमाने में लट्टू नहीं हुआ करते थे, बिजली नहीं हुआ करती थी, तो लोग बाग मोमबत्ती में पढ़ा करते थे। कई लोग उस जमाने के अंदर, आज तो सब सुविधाएं हैं, एयर कंडीशन है, सारी टेबल कुर्सी है, मम्मी सुबह खाना बना के दे देती है, रात को खाना बना के दे देती है, तो परंतु उसके बावजूद भी कोई ना कोई परेशानी निश्चित रूप से आई होगी। क्या परेशानी है आपके बीच में? परेशानियां तो मेन तो डिस्ट्रैक्शंस रहते थे, जो कभी कभार पढ़ाई के अलावा सोशल मीडिया पे चले गए, यूट्यूब पे चले गए, तो वो एक मेन डिस्ट्रैक्शन रहते थे, और तो कोई ऐसी परेशानी नहीं थी पढ़ाई के टाइम पे। निश्चित रूप से पढ़ाई के साथ साथ यदि किसी इंसान की कोई पैशन नहीं होता है या उसकी हॉबी नहीं होती है, तो निश्चित रूप से उसका जीवन के अंदर एक उत्साह नहीं रहता है। आपका क्या पैशन, आपकी क्या हॉबीज रही, या जिसकी वजह से आपको मोटिवेशन रहा, और क्या क्या हॉबीज हैं आपकी? हॉबीज में मेन तो क्रिकेट खेलना था। जब भी पढ़ाई से बोर हो जाते थे तो क्रिकेट खेलते जाते थे दोस्तों के साथ, और गाने सुनता था फ्री टाइम में। गाने सुनकर काफ़ी अच्छा लगता था उस टाइम। किस तरीके के गाने सुनना चाहते हैं आप? गाने भी अलग अलग तरीके, जो मतलब सुन के और अच्छी फील देते हैं, वैसे टाइप के गाने। क्रिकेट में यदि आपका इंटरेस्ट है तो कौन को अपन आइकॉन मानते हैं कि जो क्रिकेट के अंदर आपका आइकॉन है? क्रिकेट के अंदर विराट कोहली। विराट कोहली आपका आइकॉन है। निश्चित रूप से आपकी हॉबीज के बारे में आपने बताया। ये बताएं कि जो आप पढ़ाई कर, जो आप हॉबीज में जो समय देते हैं, कितना समय हॉबीज को देते हैं आप? हॉबीज में जब पढ़ाई हो जाती थी और पढ़ाई के बाद मतलब पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा हो गया, तब हॉबीज को टाइम देते थे। जो आप पढ़ाई करते हैं तो उसमें पढ़ाई के अंदर कितने घंटे आप व्यतीत करते हैं? कितने घंटे आप पढ़ाई करने को देते हैं? कितना घंटा आप पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई के अंदर एवरेज 8 घंटे तो हो जाते थे, कभी और ज़्यादा भी हो जाते, कभी कम भी हो जाते, पर एवरेज 8 घंटे। और आप जैसे अभी बताया आपने कि सोशल मीडिया के अंदर आप इन्वॉल्व हो जाते थे, इसलिए कई बार आपको हिडन होती थी, परेशानी होती थी। सोशल मीडिया को कितना समय आप देते थे? सोशल मीडिया में मैं सिर्फ यूट्यूब यूज़ करता था और व्हाट्सएप यूज़ करता था कभी काम के लिए, बाकी कोई यूज़ नहीं करता। वह बिल्कुल निश्चित रूप से ये आपने जो है अपने को प्रॉपर तरीके से उन सब चीज़ों को ध्यान रखा और उन सब चीज़ों की तरफ रखा। और निश्चित रूप से आपने भी जो पढ़ाई करी, अब पढ़ाई करने के बाद निश्चित रूप से आदमी का अगला लक्ष्य होता है, अगले आदमी का टारगेट होता है कि मैं पढ़ाई करके हुए मेरा टारगेट ये है, मेरा अब लक्ष्य ये है, मैं अब ये बनना चाहता हूँ। क्या है आपके उसमें सोच? मेरा एम है कि मैं इंजीनियरिंग करूँ और आईटी से इंजीनियरिंग करूँ। इंजीनियरिंग करें और आईटी से इंजीनियरिंग करें। इंजीनियरिंग के रूप में जाना चाहते हैं तो कहाँ जाना चाहते हैं? इंजीनियरिंग में मैं एक टॉप के आईटी से करना ही चाहता हूँ, और कंप्यूटर साइंस में करना है। कंप्यूटर साइंस में करना चाहते हैं। निश्चित रूप से आपके उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं। जो आपसे कम परसेंटेज लेके आए ऐसे विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।
क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।